चंद्रयान-3 का जो मिशन है किस तरह से कल लैंड होने वाला है साउथ पोलर रीजन में, और किस तरह से विक्रम साराभाई जो द मैन बिहाइंड दिस एंटायर इनोवेशन, जिसकी अगर हम बात करें तो उनके बेटे कार्तिकेय साराभाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच रार भारत से बात करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि विक्रम साराभाई इतने स्पेस पायनियर उनको कहा जाता है, उनके नाम पे जो ये लैंडर है वो उनको नेम किया गया है, तो उस हिसाब से आपने भी उनकी एक बहुत ही कैंडिड साइड देखी है, आप उनके साथ बड़े हुए हैं, उनका सीखा है उनसे काफी कुछ, तो आपकी किस तरह से पूरी मेमोरीज रही हैं विक्रम साराभाई की, और किस तरह से उनका पूरा क्या स्वभाव रहता था स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेके, अगर आप बताएं। उनका एक पैशन था स्पेस में, और इतना पैशन था, हम मेनी टाइम्स बच्चे के पास वी यूज्ड टू टेल आवर पेरेंट कि भाई आप तो समय नहीं देते, हमारे साथ टाइम निकालते, साथ कुछ खाने आएंगे, खाने के बाद भी पीआरएल जाएंगे, वो भी काम है, कोई स्टूडेंट के पास काम है। जो उनका विजन था स्पेस का, वो और जो डेवलपमेंट का, विकास का जो विजन था, वो दोनों जोड़े हुए थे। वो मुझे मालूम बाद में हुआ, जब मैं यहाँ था इंडिया में, तब तक मुझे लग रहा है वो स्पेस में काम कर रहे हैं। जब मैं कैम्ब्रिज गया तो कैम्ब्रिज में मेरा इंटरेस्ट डेवलपमेंट में हुआ। बिहार में उस दफ़े ड्राउट था, तो मेरा इंटरेस्ट हुआ, तब मुझे मालूम हुआ कि विक्रम भाई कितना डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं थ्रू स्पेस, और वो एक पैशन उनका था। उसके साथ उन्होंने जो इसरो फॉर्म किया, कितने लोग को कन्विंस करना था। मुझे याद है कि भी जब उन्होंने सैटेलाइट से माध्यम से एजुकेशन के टेलीविज़न गांव में पहुंचे, वो करना था, तो लोग बोलते थे कि भाई आप स्पेस साइंटिस्ट है, तो इसमें क्यों इंटरफियर कर रहे हैं, इसमें क्यों दखलगिरी कर रहे हैं, हाँ? आप आपका रिसर्च करो ना, हाँ? ये तो दूरदर्शन का काम है, या ये तो टेलीकम्युनिकेशन का काम है, पॉइंट टू पॉइंट, फोन में क्या है आपका। तो उस दफ़े ये सब कन्विंस करना होता था कि स्पेस के एक माध्यम से हम जो गांव में रास्ता भी नहीं है पक्का, वो गांव तक भी हम एजुकेशन और लेटेस्ट बेस्ट एजुकेशन हम ले जा सकते थे। क्यों उनको ऐसा लग रहा था कि जब सब बालक, सब हिंदुस्तान की जनता को जब तक साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, पीछे वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक कर रहे हैं, इंडस्ट्री कर रहे हैं, पानी का कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, सब में आज साइंस की जरूरत होती है, साइंस की समझ की एक जरूरत। तो वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो उनके बचपन में उन्होंने पिता माता ने एक रूम दिया था उनको, एक छोटा कमरा दिया था गैराज के पास, कि उसमें वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे। उन्होंने एक ट्रेन बनाई थी, तो ट्रेन उनके कंपाउंड के अंदर घूमती थी, 2 इंजीनियर के साथ मिलके उन्होंने वो ट्रेन बनाई थी। तो उनका हाथ हमेशा कुछ न कुछ मैकेनिकल चीज करने में था, उनका साइंस था बट और वो इंटरेस्ट था। और वो जो सीधा मैकेनिक थियरी नहीं समझना सारी, बट एक्चुअली करके बताना। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट करते थे वो बलून के एक्सपेरिमेंट करते थे। तो बहुत बड़े वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के बलून थे, वो बलून के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट जाता है, वो सब रॉकेट नहीं हुआ था अभी तो बलून जाके बलून के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। बाद में रॉकेट शुरुआत वहां से हुई, और वहां से लेके अब हम देख रहे हैं कि उनके नाम का लैंडर बस अभी होने वाला है यहाँ पे। पर आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात कही कि आपने कहा कि हर बच्चे तक ये पहुंचना चाहिए, एक तरह से डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन एज वेल। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि भारत में अभी भी लोग भूखे हैं, भारत को उस चीज पे फोकस करना चाहिए, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में इट्स लाइक दे स्किपिंग 2-3 स्टेप्स, क्योंकि आई थिंक कई बार विक्रम साराभाई वाज आल्सो अहेड ऑफ हिज टाइम, तो उनको भी कई बार ऐसी सारी चीजें कही जाती थी। व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? वो जो बिलीव करते थे, वो एक लीप फ्रॉगिंग में बिलीव करते थे कि ये स्टेप्स जो स्टेप्स जो अमेरिका या इंग्लैंड या जापान ने लिया है, वो स्टेप्स से हमको नहीं जाना है ऊपर। वो स्टेप से जाएंगे तो हम हमेशा के लिए उनके पीछे ही होंगे, कभी आगे नहीं जा सकेंगे। और हम क्या करेंगे, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो लोग इस्तेमाल करेंगे, हमको एक पुरानी टेक्नोलॉजी दे देंगे। तो ये नहीं करना था उनको ये था कि हम क्यों नहीं सीधे लीप फ्रॉग करके उनके आगे भी निकल जाए। और वो आगे निकलना एक नॉट जस्ट एज रेस कि हरीफाई के मुताबिक नहीं, बट जो इंडिया के लिए रेलेवेंट है, इंडिया को स्पेस की क्यों जरूरत है,
तो इंडिया से क्या मिल सकता है स्पेस? एजुकेशन में बात की हमने, एग्रीकल्चर में, क्लाइमेट की प्रिडिक्शंस में हो सकती है, रिमोट सेंसिंग से कितनी आज एप्लीकेशंस है, और आज एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। तो ये सब स्पेस एक टूल है अपने हाथ में, और अपने हिसाब से हमको करना है। तो ये जो स्पेस का मिशन है चंद्रयान, तो चंद्रयान में जो इंडियन साइंटिस्ट ने जो रास्ता लिया है, जो पहले ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ को, अर्थ की ऑर्बिट से ज़्यादा ऑर्बिट करके एस्केप करके फिर मून की ऑर्बिट करते, और स्लोली स्लो एंड स्टेडी जो विंस द रेस बोलते, तो वो स्लो करके करते। हम सब लोग गए थे, वहाँ नहीं जाते, हमने लगा कि भाई साउथ पोल में जाना है, शायद वहाँ पानी है, वहाँ कुछ मिनरल्स भी हो गए, तो ये करना है। तो हम जो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर जो बात होती है, तो वो कैसे कर सके, तो इसमें बहुत कठिनाई थी। पहले लोग तो ऐसे ही बोलते थे कि देखो ये अमेरिका ने ये नहीं किया तो आपको क्यों करना है। तो ये विश्वास और आत्मनिर्भरता के जो बीज थे वो उसी समय पे 1947 में बो दिए गए थे, जिनका अभी हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से इंडिया इज लीडिंग। क्योंकि जैसा कि आपने कहा, साउथ पोलर रीजन में किसी भी देश ने आज तक कोई एक्सप्लोरेशन नहीं किया है, और ये इंडिया का अगर होता है सक्सेसफुल, वी विल बी द फर्स्ट वंस टू डू इट। और किस तरह से, अगर आप बता पाएं कि उन्होंने, उनकी क्या जर्नी रही थी। उन्होंने शुरुआत, जैसे हम आपसे बात कर रहे थे कि उनके घर से शुरुआत की थी PRL की, तो उनकी क्या जर्नी रही थी? आपने किस तरह से उस जर्नी को भी देखा है, काफी करीबी से देखा है? करीबी से 1947 के बाद मेरा जन्म, और PRL वही साल में उन्होंने बताया, इंडियन इंडिपेंडेंस भी कुछ महीने पहले हुई थी। तो वो जो जर्नी थी, उन्होंने पहले प्योर साइंस में काम किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK में PhD कर रहे थे। वो जो वर्ल्ड वॉर हुई, इसलिए वो वापस आए। उन्होंने सर CV रामन के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में काम किया। होमी भाभा जी भी वहाँ ही थे तब, तो उनके साथ भी जो मुलाकात हुई। बाद में कैम्ब्रिज जाके PhD ख़त्म की, PhD करके वापस आके वो उन्हें लगा कि एक लेबोरेटरी की ऐसी ज़रूर है जहाँ ये सीड, आप बोलते हैं ना, एक सोच की सीड भी कहाँ लगानी तो होती है, तो वो कहाँ लगाए, कहाँ शुरुआत करे। उन्होंने इंडियन मीटरोलॉजिकल सर्वे जो है, वहाँ से डॉक्टर रामनाथन पिशारथी, उनको भी लाए, उनको बुलाया कि आप पहले डायरेक्टर हो जाओ, कि मीटरोलॉजी के साथ भी जो जुड़ा हुआ था। बिकॉज इंडिया इज क्लाइमेट, क्या बोल रहे, क्लाइमेट डिपेंडेंट कंट्री है। अपने मानसून जो अगर हिल जाती है तो कितनी दिक्कत होती है, तो आज भी हम देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। तो स्पेस में कैसे करना है, स्पेस में फ्रंटियर रिसर्च तो करना ही है। और बाद में मैंने बताया पहले बलून से काम करते थे। हाँ, बड़े बड़े बलून थे। एज अ यंग चाइल्ड तो देखने में अच्छी लगती थी, इतना बड़ा बलून। और सुबह में 5:30, 4 बजे, 6 बजे वो हम फ्लाई करने जाते थे, मैं भी साथ में कुछ दफे जाते थे। ये जो अहमदाबाद साउथ में जो कैलिको मिल्स होती थी, वहाँ वो एरिया में एक उन्होंने एरिया सिलेक्ट की थी। बिकॉज वो बलून जाएगा, उनके साथ एक जो पेलोड है, वो जब कहाँ भी गिरेगा तो त्या वहाँ वो पढ़ के वो फ़ोन करेंगे कि भाई यहाँ आ गया है, तो आप ले आओ। तो वो बाद में एक्सपेरिमेंट मालूम होती है। तो ये बलून से पहले ये एक्सपेरिमेंट किया गया, कौन से साल की बात है? और आपने ये पूरा देखा होगा, कैलिको मिल्स इज एन आइकॉनिक प्लेस, मतलब वहाँ पे ये सब उनके एक्सपेरिमेंट ये होगी, मैं शायद 5-6 साल का होगा, तो 1950s में होगी, 52, 53 में होगी ये सब बात। तो बलून से बाद में फर्स्ट रॉकेट्स पर आए। रॉकेट्स में उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो मैग्नेटिक इक्वेटर के साथ जुड़ा हुआ था, और मैग्नेटिक इक्वेटर केरल से पास होती है। तो वहाँ वो लोग ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसी जगह जो है कि जहाँ हम ये स्पेस की एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, रॉकेट वहाँ बना सकते हैं, वहाँ से एक स्पेस लॉन्चिंग कर सकते हैं। तो वो जगह के आसपास एक बिल्डिंग एक ही था बड़ा, जो चर्च था। तो वो तो कैसे कर सके उसमें से। तो उन्होंने बिशप से बात की कि बिशप ये स्पेस का प्रोग्राम भारत के लिए बना रहे। तो वैसे तो ऐसी रिक्वेस्ट कोई करता नहीं है कि भाई आपका चर्च हमें दे दो। तो उन्होंने बिशप ने पॉजिटिवली लिया। बिशप कहते देखो ये डिसीजन मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी सारी पैरिश है, कल मिलने वाली है, संडे है, तो आप बात करो उनको। तो उन्होंने जाके वहाँ उनको स्टेज दिया, माइक दिया। तो उन्होंने बात किया सबको कि भाई ये अपना स्पेस प्रोग्राम है, इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो ये प्रोग्राम के लिए आप सब लोग ये चर्च स्पेस प्रोग्राम को दे सकते हैं? तो सबने हाथ ऊंचा करके आमीन बोला, और तब उन्होंने वो चर्च मिला। तो कुछ फोर्स बलजबरी से नहीं लिया, जो लोग के साथ में लेकर, और सबकी प्राइड है जो कल होने वाला है, आज होने वाला है। तो वो सबके दिल में एक प्राइड आती है कि भाई अपने देश के लिए ये कुछ हो रहा है, और अपने साइंटिस्ट ये कर सकते हैं। और इसरो की जो डीएनए कह सकते हैं, जो काम करने की तरीका होता है, लोग को एनकरेजमेंट मिलती है। जिस एरिया में जो इंटरेस्ट है, वो एरिया में लोग को वो साइंस परस्यू करने का एक मौका मिल रहा है। जेंडर देखो, तो आज ये मिशन की डायरेक्टर इज अ वुमन। तो ऐसे ये सब जो बीज में दिए थे वाक्य, तो उनकी अवसान बहुत अर्ली एज में हुई। दैट ऑल्सो एट वो थुम्बा के पास ही, थुम्बा में ही। तो ये जो ड्रीम है, पर वो ड्रीम में इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हमने की, ये तो की, लेकिन जो उनको तक मिली, उनके पेरेंट्स से एक लेबोरेटरी मिली। तो लेबोरेटरी हर बालक को क्यों नहीं मिले? तो इसलिए कम्युनिटी साइंस सेंटर की स्थापना उन्होंने की। वो बोलते थे कि भाई मैं रिटायर होके शायद कम्युनिटी साइंस सेंटर में काम करूँगा। तो वो भी वो बता रहे थे। तो जैसा कि आपने बताया कि कुछ ही घंटे की बात है अब जब हमें पता चल पाएगा कि किस तरह से ये मिशन हुआ है, और उसके बाद ऑफ कोर्स एक्सप्लोरेशन हमारा चालू रहेगा, विच इज़ अ ह्यूज डील, नॉट जस्ट एज एन इंडियन, मतलब एज अ मनुष्य जाति के लिए भी एक बड़ा एक कदम है, क्योंकि एक जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है अबाउट मून, जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, तो कई सारी चीज़ें भी हमें सीखने को मिलेंगी। आप एज अ इंडियन, एज हिज सन, एंड एज यू सिटिंग हियर टुडे, आप किस तरह से, आप क्या अनुभव कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सब इंडियंस की तरह थोड़ी नर्वसनेस होती है, थोड़ी प्राइड होती है। कल आज वो कैसे होगी वो लैंडिंग, वो देखनी है। इसमें क्या है कि कितनी तो सक्सेस ऑलरेडी हो गई है इसमें, लेकिन हम लास्ट वो सक्सेस देखते हैं। तो वो लास्ट में चंद्रयान में जो प्रॉब्लम हुई एंड में, लैंडिंग में, तो अपने प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत अच्छी तरह से आश्वासन दिया, क्योंकि फेलियर नहीं थे, मिशन फेलियर नहीं था, वो लास्ट फेलियर है, इसलिए लोग देख नहीं सकते। तो वी आर होपिंग कि ये इस तरफ सब सक्सेसफुल हुए। अब तक तो हुआ है, पर इट्स अ ग्रेट थिंग, there is no doubt about it. Absolutely, and a point of pride. Thank you so much, कार्तिकेय जी, for joining us. तो कार्तिकेय साराभाई बात करते हैं विक्रम साराभाई की, जिस तरह से उन्होंने चालू किया, इसरो की शुरुआत की, PRL की शुरुआत की, और अब कुछ ही घंटों में हमें देखने को मिलेगा कि चंद्रयान 3 किस तरह से उसका मिशन भी सक्सेसफुल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन मोरे के साथ मैं प्रियंका शर्मा, रिपब्लिक भारत।